जय हिंद दोस्तों। तो चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। इसका आंसर होगा विषाणु। मुंहपक्का या खुरपक्का रोग विभक्त खुर वाले पशुओं का अत्यंत संक्रमण एवं घातक विषाणु जनित रोग है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में एवं हिरण आदि जंगली पशुओं में को होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, सूर्यमुखी, रेफलेशिया, ग्लोरी लिली। इसका आंसर होगा रेफलेशिया। रेफलेशिया मुख्यतः मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाने वाले एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है। इसका फूल वनस्पति जगत में सभी पौधों के फूलों से बड़ा लगभग 1 मीटर व्यास का होता है और इसका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? वृक्ष में, घास में, झाड़ी में और अपतृण में। तो इसका आंसर होगा घास। हशीश भांग के पौधे से तैयार गया एक मादक पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है? कोलेनकेमा, एरेनकेमा, जैलम और पैरेनकेमा। इसका आंसर होगा जैलम। जैलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना यह संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों एवं अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। इसका आंसर होगा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करती है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। तो इनका जो आंसर होगा ना, ये होगा शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह होता है जो सिर के क्रेनियम नामक हड्डी से बंद होता है। इसमें कोशिकाओं की संख्या लगभग स्थिर रहती है। यह मानव मस्तिष्क का वजन उनके शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। नाड़ी की धड़कन किससे मापा जाता है? धमनी से, तंत्रिका से, शिरा से, कोशिका से। इसका आंसर होगा धमनी से। नाड़ी की धड़कन धमनी से मापा जाता है, पल्स बीट जिसे कहते हैं आम भाषा में। इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? रबर, शहद, सागौन और जूट। इसका आंसर होगा शहद। शहद पादप उत्पाद नहीं है।
यह मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है। शहद अधिक सयनता वाला मीठा पदार्थ होता है। मधुमक्खियां शहद को इकट्ठा करके मोम का निर्माण करती है, और जबकि जूट, रबर और सागौन पादप उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रमक नहीं है? आंत्रज्वार, खसरा, गठिया, इन्फ्लुएंजा। इसका आंसर होगा ना सी, गठिया। संक्रामक बीमारी नहीं है। गठिया संक्रामक बीमारी नहीं है। पादप के वायवीय भागों का वाष्प के रूप में जल का हानि को कहा जाता है। स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण और परिवहन। इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। पादप को वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। थैंक यू।